कल्चर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतेश गुप्ता। दर्शकों, आज हम आपको जम्मू सिटी की मार्केट में लेकर जा रहे हैं और जाने की कोशिश करते हैं कि बदलते मौसम में मौसम का किस तरह का प्रभाव जो है मार्केट में पड़ रहा है, बिजनेस पर पड़ रहा है। इस समय रघुनाथ बाजार के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मौसम की बात करें, मौसम अपना रंग दिखा रहा है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का फुटफॉल है, किस तरह से जो है बिजनेस चल रहा है। देखिए, ठंड का मौसम है तो कोहरा पड़ा हुआ है चारों ओर, तो जो भी कस्टमर है वो टाइम लेता है निकलते हुए। वो 12 बजे के बाद ही मार्केट में आता है। और दूसरा ये नेगेटिव पॉइंट ये है कि दरबार मूव अब बंद हो गया है, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन श्रीनगर से आती थी, मूव करती थी, वो शॉपिंग के मूड में आती थी। तो जम्मू वालों को ये बहुत ही नुकसान है कि दरबार मूव नहीं हो रहा, और 200 करोड़ बचाने के चक्कर में 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है इन मार्केट में, जिससे कि ऑटो वालों को फ़ायदा होता था, होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। कहीं ना कहीं जम्मू वाले इसका खमियाजा भुगत ही रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहता हूँ कि दरबार मूव की जो प्रथा जो राजा महाराजों के टाइम से चली आ रही थी, वो पुनः इसको चालू करना चाहिए ताकि जम्मू की इकॉनमी एक मूव कर सके। तो आपके माध्यम से फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनफैक्ट, कि जम्मू को बहुत फ़ायदा होता है दरबार मूव से। एक एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आती है जम्मू में, तो बिज़नेस को उसकी चाहे किराना वाला हो, ऑटो वाला हो, उससे फ़ायदा होता ही होता है। आपका नाम? अमित गोयल। तो गोयल साहब, जिस तरह से मौसम अपना रंग दिखा रहा है, तो मौसम के कारण जो है कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। पर्टिकुलर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, किस तरह का असर जो है मौसम का बिजनेस पर पड़ रहा है। देखें रितेश जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मेरे विचार जानने के लिए थोड़ा टाइम निकाला। लेकिन उसमें देखें, जैसा मौसम के देखें तो मौसम के हिसाब से देखो, हर बिज़नेस एक अपने मौसम के हिसाब से टिका हुआ है। अगर हम रेडीमेड की बात करते हैं, चाहे हम किसी भी और चीज़ की बात करते हैं जो सीज़न के साथ अफेक्टेड हैं, अभी उनके लिए ये मौसम बढ़िया है। उसमें वुलन उन्होंने स्टॉकिंग करा है, स्टॉकिंग उसके साथ मूव करता है। बाकी कोरे से थोड़ा सा ये रहता है कि जिसकी रिक्वायरमेंट अर्जेंट होती है वो घर से निकलता है, राइट। बाकी जिसको रिक्वायर्ड है वो निकलेगा। बाकी अगर हम कहें कि कोरे की वजह से बिज़नेस कुछ काफ़ी कम हो गया है, वैसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल गोइंग ऑन, सब कुछ चल रहा है नॉर्मल। मुझे लग रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, हम मार्केट में देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पहले से मूवमेंट कोई थोड़ी सी बेटर लग रही है। बेटर इसलिए भी क्योंकि अभी जैसे आप समझते हैं कि सर्दियों में हमारे ऊपर से जैसे कश्मीर से हों या डोडा भद्रवाह से हों या पुंछ राजौरी से हों लोग, जो लोग उन्होंने यहाँ पे अपने घर बनाए हुए हैं या उनके बच्चों को, वो लोग यहाँ पे मूव करते हैं, तो उसके साथ इकॉनमी में थोड़ा सा फ्लो रहता है। बाकी बिज़नेस में कोई बड़ा ज़्यादा कोरे से कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत इफेक्ट देखिए, हर चीज़ का प्लस माइनस रहता है। हम इसको ये है कि ये बिजनेसमैन हर चीज़ को समझे अपना पार्ट एंड पार्सल लेके चलता है, चाहे वो हमें कोरोना की मार हो, चाहे किसी तरह का रहा हो। ऐसी कभी भी जो मतलब कि चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। बाकी उसके बाद रूटीन में चलता रहता है, कभी तेज़ी कभी मंदा, ये सब चलता रहता है। कोई ज़्यादा उसमें इफेक्ट नहीं है अभी तो। इनफैक्ट मेरे हिसाब से बिज़नेस बेटर वे में जा रहा है। देखो जी, मैं रघुनाथ बाज़ार की बात करूंगा। रघुनाथ बाज़ार में यहाँ टूरिस्ट है, यहाँ कश्मीर से जो लोग आए हैं, यहाँ रुके हैं, चाहे जिनके होटल में रुके हैं या उनके अपने घर हैं, वो कस्टमर है इस मार्केट में। तो इतनी ठंड में ना टूरिस्ट बाहर निकलता है, ना ही कश्मीर से जो आए हुए लोग हैं वो निकलते हैं। लोकल यहाँ पे सिर्फ 5% आते हैं, वो भी यहाँ पे बाज़ार में मजबूरी के कारण कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ आते हैं। बाकी 95% लोकल के लिए आउटर मार्केट बन चुकी है। आप देखिए कि ये सिटी चौक से क्रॉस करना हो तो दोनों साइड पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। स्टेशनरी की एक फुल फ्लैज दुकान है जिसके ऊपर यहाँ ना म्यूनसिपैलिटी गौर फरमा रही है या ना हमारा पुलिस डिपार्टमेंट गौर फरमा रहा है। जबकि वो चौक ही कंजेस्टेड कर दिया है। वहाँ से एक बार गाड़ी लेकर निकलनी हो तो दोबारा कोई भी कस्टमर ये कहेगा कि हमने रघुनाथ बाज़ार नहीं जाना। इसलिए उस चीज़ का अफेक्ट तो है ही है कि कस्टमर बाज़ार में कम है। तो देखो, इतना जो सर्दी है ये थोड़ी कम होगी तो कस्टमर बाज़ार में ज़रूर आएगा। अदरवाइज़ पिछले 4 साल से इन मार्केटों को बहुत ही प्रॉब्लम है। टूरिस्ट के हिसाब से 9.6 क्रॉस कर गया है माता वैष्णो देवी की यात्रा 31 दिसंबर तक। वो अचीवमेंट है। तो उसी ढंग से कटरा में जा रहा है। अगर ट्रेन कश्मीर पहुंच गई तो टूरिस्ट कश्मीर तक भी जाएगा। जम्मू की मार्केट को पूरा अफेक्ट होगा। आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं
कि जम्मू को थोड़ा सा डेवलप करे ताकि यहाँ पे लोगों की आने की कोई अट्रैक्शन बने। सर आपका नाम? सकुल महाजन। तो सकुल जी, जिस तरह से मौसम की बात करें तो मौसम का प्रभाव जो है हर सेक्टर में हमें देखने को मिलता है, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिज़नेस में मौसम का क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मौसम का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि अभी आप देख लें जो टूरिस्ट इस समय सीज़न होता था, जिस समय क्योंकि छुट्टियां होती थी, तो फॉग के सीज़न के कारण ट्रेनें और फ्लाइट्स काफ़ी लेट हो रही हैं, जिसके कारण काफ़ी कैंसिलेशंस हुई हैं टूरिस्ट की, और जिससे काफ़ी ज़्यादा जो ग्राफ है वो टूरिस्ट का घटा है, स्पेशली हमारे जम्मू के अंदर। तो बस यही है कि गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि इसके लिए ऐसा इंतज़ाम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाए कि जिस हिसाब से ये ट्रेन वगैरह भी कर रही हैं वैसे ही मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, कि जैसे आप बाहरी शहरों में देखो कि फॉग वगैरह के कारण इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता जितना हमारा इंडिया हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि फॉग हर साल आती हैं और गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे। जो हाईवेज़ वगैरह हैं उनके अंदर लाइट्स लगाई जाएं जो फॉग में एक्सीडेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोकथाम हो सके, और ट्रेन्स की जो अब हमारी कैंसिलेशंस होती हैं या फ़्लाइट्स की, चलो वो तो कुदरत का है कि फ़्लाइट्स में हम नहीं कह सकते, बट ट्रेन के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि लोगों को रेलवे स्टेशन के अंदर अकोमोडेशन होनी चाहिए, जिसके कारण जो यात्रु बाहर से आता है उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसे बस स्टैंड्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम बनाना चाहिए कि ये जो 10-15 दिन होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से फूड्स के ऊपर या कुछ ऐसा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए जिससे जो टूरिस्ट यहाँ आए उसको तकलीफ ना हो, और वो ये बोले कि नहीं मैं जम्मू गया था तो एटलीस्ट मेरे 3 दिन फालतू लग गए तो मेरे पॉकेट पे लोड नहीं पड़ा। जिस तरह से फुटफॉल की बात करें तो इस समय जो है किस तरह का फुटफॉल जो है कस्टमर्स का है? देखिए, कस्टमर का फुटफॉल मैंने आपको पहले ही बताया कि एकदम ग्राफ कम हो गया, क्योंकि एक तो फ़्लाइट्स कैंसिलेशंस हो रही हैं, डिले हो रही हैं, ट्रेन्स की जो देरी हो रही है, डिले हो रही हैं, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं उनकी कैंसिलेशंस काफ़ी हुई हैं। हालांकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और यहाँ पर बाज़ारों की बात करें तो चहल पहल भी हमें देखने को मिल रही है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग जो है यहाँ पर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है ख़रीदारी करने के लिए निकले, लेकिन ज़्यादातर जो है लोग ठंड के कारण जो है मार्केट में नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर धुंध देखने को मिल रही है और धुंध के कारण जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो इफेक्टेड हो रही हैं, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिज़नेस भी कुछ हद तक जो है प्रभावित भी हो रहा है। लेकिन मार्केट की बात करें तो मार्केट में चहल पहल जो है हमें देखने को मिल रही है। मार्केट में लोग जो हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए निकल भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम का असर जो है मार्केट पर, बिजनेस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेल न्यूज़।